कुछ कुछ ऐसे आदमी अरे गाली दी सामने से हम लड़ पड़े तो करने लगे। नहीं, कभी मत जो है जवाब मत देना। जब भगवान ने गाली सुन ली, हम और आप किस गिनती में? जब भगवान ने गाली सुनी, ऐ सुअर के बच्चे, अब भगवान ने कहा कि हम तो सुअर बने यहाँ, अब भगवान सुअर क्यों बने? इतने अच्छे अच्छे शरीर छोड़ जाए, पता भगवान सुअर बने, इसको भी एक कारण है। पृथ्व्याम स्वरूपम किम, पृथ्वी में स्वरूप क्या है? पृथ्वी का पृथ्व्या स्वरूपम किम, पृथ्वी का स्वरूप क्या है? तो हमारे तार्किक विद्वान लोग कहते हैं, तर्कशास्त्री लोग कहते हैं, गंध रूपम पृथ्वी में जानी। पृथ्वी गंध रूप है भैया, जितनी गंध निकली सब धरती में से तो निकली है, सब धरती में से प्रकट भई। तो गंध को पता लगावे के लाने तीव्र घ्राण शक्ति होनी चाहिए, इसलिए भगवान सुअर रूप धारण करके आए, 12 बन करके आए। हिरण्याक्ष पहुंचा लड़ने को, भगवान मुख में अपने धरती तत्व को धारण किए हुए थे। ऐ सुअर के बच्चे, माम पश्यो, मुझको देखो और मेरे साथ में युद्ध करो। भगवान ने विचार करो कि इससे लड़ा थे तो अब इन धरती पर छूटिए, फिर प्रयास करना पड़ेगा। तो आगे आगे भगवान 12 है, पीछे पीछे हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और जल तत्व के ऊपर जब यह पृथ्वी स्थापन कर दी, तब भगवान फिर लौटे। अच्छा, लड़ाई एक तरफ से कब भाव नहीं भाई, एक आदमी गाड़ी देवे और दूसरो आदमी जवाब न देवे, कब भाई है लड़ाई आज तक, कब भाव नहीं। तो एक ने गाड़ी दी, दूसरे ने लठिया उठाई, तीसरे ने चलाई दी। तो जो कहा उसे लड़ाई तब होते जब दो ही तरफ से हो गई, कहाँ भगवान और कहाँ भक्त हिरण्याक्ष। लड़ाई नहीं भाई, काय एक गालियां दे रहा था, दुर्भाग्य सुना रहा था, लेकिन भगवान सहन कर रही थी, कैसे हो रही लड़ाई। और जब जो ऊपर आ गए, धरती पे जो खड़े हो गए, भगवान ने सोचा अब तो जो शांत होगा, अब कैसे हो रही लड़ाई। तो भगवान ने उसी समय जवाब दिया, सत्यं वयं भोपन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगई ग्राम सिंहान न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तौ गृह्णोत भद्र। हमको सुअर के बच्चे कहकर संबोधित करने जा रहे हो, तुम भी सुन लो, तुम हमको सुअर के बच्चे कह रहे हो, हम भी तुम जैसे गांव के सिंहों के लाने खोज करत कर रहे हैं। गांव के शेर जाना तो, गांव के शेर कहा थे कुत्ता, दरवाजे पहुंचे तो भों भों करके द्वारा थे। और सुनो, वही कुत्ता कल जो टंकी के पास में मिल जाए गांव के बाहर, एक बड़े ललकार हो तो मुकाबलो ने का। तो भगवान 12 बोले हमसे सुअर के बच्चे कह रहे। तो भगवान 12 बोले सुनो हिरण्याक्ष, हम भी तुम जैसे गांव के कुत्तों को खोजत कर रहे। तो जहां इन्हें कुत्ता शब्द सुनो, गांव के शेर की उपाधि सुनी, गांव के शेर कहा उसे सुआन, सो बिफर पड़ा, लड़ पड़ी। तो कहाँ वारा है और कहाँ पर जो है यहाँ पर हिरण्याक्ष नाम का दैत्य। देवता ने स्तुति करी, हे प्रभु जल्दी से इसका जो है उद्धार कर दो, जल्दी से पराजित कर दो, अन्यथा हम जैसे देवताओं को गिन गिन करके मार डालेगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान 12 रूपधारी प्रभु ने उसका उद्धार किया। दिव्य ज्योति भगवान में निहित हुई। देवता लोग जय जयकार करते हैं, तालियां बजाते हैं, बोलो 12 है भगवान की जय हो। ये भगवान का ही भक्त, ये जय विजय नाम के भगवान के सेवक थे, बैकुंठ में जो पहरा देते थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि लोग भगवत दर्शन करने को गए, और जब दर्शन में बाधा डाली तो उसी समय जय विजय ने जो कुपित होकर के कहा, जाओ धरती पर तुमको असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ठोकर लगी, चरणों में गिर पड़े, क्षमा करो अपराध हमारे, और हे मुनि बरया शरण तुम्हारे, अपराध हमारे, हे मुनि बरे अब शरण तुम्हारे।
हे मुनिवर अवसर ये कहानी। भक्ति की शक्ति जान नहीं पाई, कृपा करो हे गुरुवर भाई। भक्ति की शक्ति जान नहीं पाई, कृपा करो हे गुरुवर साईं, कृपा करो। ममापराधं क्षन्तव्यम। सुखदेव जी कहते हैं जब जय विजय को श्राप लगा तो बस उसी समय आज क्षमा याचना करने लगे। भगवान नारायण ने उपाय बतलाया, मां चाह शोक मत करो, आगे तुम लोग जो है असुर शरीर धारण करके यहाँ पर आओगे और हम तुम्हारे ही कारण अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आए और इसके अनंतर प्रिय श्रोता बंधुओं भगवान ने भी 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के देह के 2 भाग हो गए, एक भाग से जो निकला पुरुष और दूसरे भाग से निकली प्रकृति। तभी से यहाँ पर मानस में आया है कि स्वयं भो मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भो मनु और शत्रुपा इन्होंने ही यहाँ पर जो सृष्टि का जो जागरण कराया। गार्हस्थ में जो है प्रवेश करने के अनंतर प्रिय श्रोता बंधु को बड़े ध्यान से सुनेंगे। 5 संतति की प्राप्ति हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्री। सुखदेव जी महाराज सुनाने जा रहे हैं कि बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद, बड़ी पुत्री का नाम था आकृति, दूसरी पुत्री का नाम था प्रसूति और छोटी बेटी का नाम था देवहूति। सज्जनों इनके जो है यहाँ पर घर में ऐसी जो है दिव्य विभूतियों का आगमन हुआ है जो कथा चरित्र है बड़ा विशद है, जो समयाभाव के समय अनुसार तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जो है मनु महाराज की जो है वंश की है आज कथा श्रवण करवे जा रहे हैं आप लोग। बड़ी पुत्री का नाम था आकृति, जो पाल पोस करके है मनु और शत्रुपा ने बड़ा किया। इसके अनंतर उनका विवाह संस्कार किया, विवाह होगा आकृति यहाँ पर रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान अवतार लेकर के आए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। धन्य है आज है यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होगा और आज इस यज्ञ का समायोजन आप लोग जो है हमारे सम्माननीय रछारिया परिवार के भक्त लोग करवाने जा रहे हैं। और ये भागवत विज्ञान यज्ञ है। इस भागवत ज्ञान यज्ञ में हमारे सभी श्रोता बंधुओं को साधुवाद। अहो भाग्य आप लोग इस पावन बेला में पधारे, भगवान आपकी यात्रा सफल करें। देखा होगा आप लोगों ने कहीं गाड़ी में या जीप में लिखो रहे थे कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जीवन यात्री बन करके यहाँ पर आए हो और कथा रूपी रस का रसानुभव करने जा रहे हो और कथा बड़ी श्रद्धा से आप लोग सुन रहे हो। इतनी बड़ी मात्रा में भी आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हो। मैं जो भगवान मंगलमय परमात्मा से प्रार्थना करने जा रहा हूँ व्यासपीठ से कि हे भगवान हमारे श्रोता बंधुओं की जीवन रूपी यात्रा आप सफल करें। वृंदावन बिहारी लाल की यह विशेषता। साथियों रुचि के घर में यज्ञ नारायण भगवान का अवतार, प्रसूति के घर में भगवती सती का आगमन और छोटी पुत्री का नाम था देवहूति जो करदम नाम की ऋषि को ब्याही गई थी। और इनके घर में साक्षात भगवान कपिल रूप से अवतार लेकर के आए। संसार में व्यक्ति को कितना ही सुख मिल जाए
सुख के झूले में झूलते रहो आप लोग, लेकिन ध्यान देना शांति नहीं मिले। कान खोल कर सुन लो, इतने श्रोता बंधु विराजमान हो, कितना सुख मिले आपके लाने, सुख तो मिल जाए लेकिन शांति नहीं मिले। जब शांति कब मिले, जब आप जो है भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे तब आपको शांति मिलेगी। धन्य हमारे भक्त वृंद, इस पावन बेला में जो भागवत की भक्ति को आप लोग अपनाने के लिए पधारे हो, बस यही तो परम शांति है, यही तो परम शांति है हमारी। आप देवहूति के लाने कहां तक ऐश्वर्य की कमी रहेगी। अपनी तपस्या के बल पर इन्होंने अपने पति कर्दम को संतुष्ट किया था और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा था, अरे प्रिय वरम ब्रूहि, मांग लो क्या चाहिए। और तपस्या के बल से देवहूति कहने लगती है, स्वामी आप समझदार हो, आप स्वयं विवेकी हो। तो उन्होंने प्रियाया प्रिय मनुक्षण कर्दमो योगमाश्रिता विमानम काम गम छत्तस्तरहेवा विरची करत। धन्य है भगवान की भक्ति में कितनी ताकत रहती है। कहो ये भक्ति की शक्ति में आदमी को कायाकल्प हो जाते, खोई हुई ताकत वापस आ जाते, खबर आ जाते, कहूँ हमसे ही सोच में पड़ जाते, फिक्र में पड़ जाते। आज हमारे सम्माननीय साहिबलाल तिवारी जी महाराज महगोद की अब सभा में हैं अथवा नहीं, हम तो नहीं देख पा रहे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमके अब तो शरीर को धर्म अलग है, तो हमके तिवारी जी हम तो अब हिम्मत हार रहे हैं। कल्यागारी गुरु जी बिल्कुल हिम्मत ने हारी हो, हिम्मत तो भगवान दे, हिम्मत तो भगवान दे। तो उनको शब्द हमें अच्छे लगे, हम तो सुनो रट्टू तोता है, हम तो अपन तो चिल्लिया तैया जाते, लेकिन जब सामने वालों हृदय स्पर्शी जो बात करता है तो समझ में आ जाता है। वास्तव में भक्ति में भारी ताकत होती। कर्दम जी ने अपने तपस्या के बल से कामग नाम को विमान बना, तो जो सतयुग में बनो तो वो विमान, आज तक ये सो विमान नहीं बनो, नहीं बनवा न बना पे है को ये सो विमान कहूँ अपन को मिल पाओ। अरे तो हम तो भागवत छोड़ देते, कहा बोलो सियावर रामचंद्र की। जी में न तेल को खर्चा आए, न पानी को खर्चा आए, न गैस को खर्चा आए, न डीजल को खर्चा आए, न ड्राइवर को खर्चा आए, न स्टीयरिंग पकड़ने पाते। हाँ ये सब विमान मिलो तो हम तो नहते होते, लेकिन भागवत में लिखो है ये सब विमान मिलो तो कर्दम ऋषि के लाने कि बैठ गए विमान में और इच्छा करके हाँ इसी समय जो है हमको बनारस ले चलो, देरी नहीं लगती, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करा देते। वो विमान करना ना धन्ना, फिरी के घूमना, विमान करना, धन्य है रे वो विमान। अच्छा सुनो, एसी बंगला, आज की भाषा में एसी बंगला कहीं गर्मी में गर्मी नहीं लगाती, ठंड में ठंड नहीं लगाती, बरसात में जो है वर्षा को अनुभव नहीं हो तो, और जहाँ चाहे होते चलो जाते हो, पूरी व्यवस्था बिल्कुल A to Z। आज की भाषा में सुख को समय जातो कौन देरी लगत भैया, सुख को समय जावे में देरी नहीं लगत, और दुख को समय एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से सैकड़ों वर्ष निकल गए। देवहूति की यहाँ पर कर्दम जी के द्वारा 9 पुत्रियां हुई थी और 1 पुत्र। बड़े होने पर जो 9 पुत्रियों का विवाह ऋषि कुमारों के साथ में कर दिया। 1 पुत्र का नाम था जिसका नाम था कपिल। एक दिन की बात है, कितने सुख मिल जाए, देवहूति सुखी नहीं बन पाई, शांति नहीं मिली। तो उसी समय दौड़ी दौड़ी आई और कपिल देव जी से कहने लगती है, अरे कपिल, निर्वेणा नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्शनात्, विषयों को भोगते भोगते अरे वत्स कपिल में ऊब चुकी हूँ। अच्छा विषय कितने भोग लो आप लोग, कितने जो है विषयों को आप इस्तेमाल कर लो,
एक ना एक दिन विषय ये क्यों बने रहे हैं, देख लीजिए। और उनको इस्तेमाल करवे वारो जर जर हो जाए। आगे बात समझ में, एक एक शब्द बड़ी गौर से सुनना, समझदार लोग बैठे। जिन विषयों को हमने इस्तेमाल करो है, खूब मजा मौज लाई है, वे विषय ये क्यों बने रहे और इस्तेमाल करवे वारो जर जर हो जे है। मन तो बहुत होते, मनो का करो जाए पर बस हो गए। बेच जाए हम जो आधो आधो किलो की खुरमा बत्तियां खा लेते भैया, बेच जाए हम 8 दिन की करनी खुरमा बत्तियां खा लेते, बहुत ही अच्छा लगा तो, कितना प्रिय लगा तो। और बेच जाए हम, शरीर जर्जर होगा, बूढ़े होगा, मुंह में एक दांत नहीं बचो, लल्ला पहुंचो ससुराल, सास के लगी लल्ला अच्छी खुरमा बत्तियां धरी है सो खाने दी। अब दामाद लल्ला के दांत तक ने बची थी, एक ही दांत नहीं बची। सास कह रही बेटा खुरमा बत्तियां खा ली, दामाद लल्ला के लोगो भाई अबे प्रयागराज को कुंभ भरो तो सो उतना ही हम खुरमा बत्तियां छोड़े आए। अच्छा सही बता, छोड़े आया है कि दांत ही नहीं बचे, कहां से चबा ले, मसूड़े छुलझे और रुधिर बह जाएगा। इसलिए ध्यान देना, भोगा न भुगता वै में वो भुगता। जिन भोगों को हमने भोगा है, उन भोगों को हमने नहीं भोगा। लोग कहते मजा मौज ले लिया, अरे हाँ, उन विषयों ने, उन भोगों ने हमारे शरीर का जो भोग कर लिया। भोगा न भुगता वै में वो भुगता, तपो न तप्तम वै में वो तपता, कालो न याति वै में वो याति, तृष्णा न जीर्णा वै में वो जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती भैया, मन तो वही लगे है, क्या करो जा, जो खा लें, जो खा लें, जो खा लें। मनो अब हम बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, असमर्थ हो गए, डाइजेशन बिगड़ गया। मन तो चाहते कि 20 रसगुल्ला खा ले में, लेकिन तृष्णा बनी है 20 रसगुल्ला नहीं खाइए भैया, शरीर होगा कमजोर। कम इकट्ठे कम 20 खा ला एक ही खुराक में, तो भगवान जाने भगवान कैसे ओकेलाने कुशल बने। तो कालो न याति वै में भी आता, काल किसी का आता नहीं है, हम स्वयं काल के पास में चले जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, धन्य हुआ भाग्यशाली जो काल को वश में करके उसके ऊपर जो है अपना चरणारविंद भी स्थापन कर देता है। काल स्थापन, काल के ऊपर स्थापन कर देता है। इसलिए प्रिय श्रोता बंधु, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, भक्ति के द्वारा यह सक्षम माना जाता है, भक्ति के द्वारा वह सिद्ध हो जाता है, भक्ति के द्वारा वह सफलीभूत हो जाता है। देवहूति गई, कपिल देव जी से निवेदन किया, विषयों को भोगते भोगते हम थक चुकी हैं, कोई भवसागर से पार जाने को उपाय बतलाओ। तो उन्होंने कहा, माँ यदि आप भवसागर पार जाना चाहते हो तो 2 मार्ग हैं, एक सांख्य योग, एक ज्ञान योग और दूसरा भक्ति योग। ज्ञानी भी है यहाँ पर भव पार पहुंच जाता है और भक्ति योगी भी भव पार पहुंच जाता है, लेकिन सुगमता जो भक्ति में है वह दुर्गमता ज्ञान में है। इसलिए हमारे यहाँ पर मानस में आया है, ज्ञान को पंथ के पानी की धारा, ज्ञान को पंथ के पानी की धारा, ज्ञान को पंथ, ज्ञान को पंथ कृपाणी की धारा, भरत खगेश न लागहि बारा, भरत खगेश न लागहि बारा। या तो भक्ति योग अपनाओ, या तो भक्ति योग अपनाओ, आपन आवागमन मिटाओ, आपन आवागमन मिटाओ, आपन आवागमन।
और भक्ति। ज्ञान क्लिष्ट मार्ग है और भक्ति सुगम मार्ग है। हमारे इतने भक्त लोग समासीन हो, जितनी शांति से आप लोग भक्ति योग को स्वीकार कर रहे हो, इतना सुगम आज ज्ञान योग नहीं। ज्ञान तो है तलवार की धार है, इस पर चलना बड़ा असंभव है, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे योग भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन भक्ति योग और सरल तरीका से समझ लो। जैसे बरसात में एक नालो पड़ो, नाली में पूरा आ गया, अब दो यात्री किनारे पर खड़े हैं, उस पार जाना है। एक यात्री वह है जो तैरने की कला जानता है, ज्ञान जानता है, तैरना जानता है, उस पार पहुंच जाएगा, वह है ज्ञानी। और दूसरा है भक्त, जो तैरना तो नहीं जानता है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना जानता है कि हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों के भरोसे छलांग लगा रहा हूँ, अर्जी हमारी और आगे मर्जी तुम्हारी। आप यदि हमको पार पहुंचा दोगे तो आपकी भक्त वत्सलता की है यहाँ पर मर्यादा बन जाएगी, और यदि आपने हमको मझधार में डुबा दिया तो आपकी भक्ति वत्सलता में कलंक लग जाएगा। तो भगवान भक्त को उस पार पहुंचा देते हैं। ज्ञानी भले ही थक हार करके, भले उसको डूबने की आशंका हो, इसलिए कपिल देव जी कहने लगते, मां भक्ति योग सुगम योग है। देवहूति कहने लगती, बात तो भक्ति योग मिले कहाँ पर? जहां पर भागवत की कथा हो रही होगी, उस जगह पर जाकर के शांति से बैठ जाना, वहां पर भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। वाह, कितना सुंदर उन्होंने परिचय दिया। भक्ति योग मिलेगा जहां पर संतों का संग चलता है, संतों की है वहां पर वार्तालाप श्रवण करते जाना, भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। मां देवहूति कपिल देव जी की बातों को उसी समय स्वीकार करती हुई गंडकी नदी के किनारे से जाती है, तपस्या रत होकर के भगवान में निहित हो जाती है। के बिहारी लाल की जय हो। आगे भगवान शिव का विरोध किया था स्वयं दक्ष प्रजापति ने, उसने भी अपने किए हुए कर्म का फल पा लिया। यज्ञ तो किया, लेकिन अपने दामाद को नीचा दिखाने के निमित्त जो यज्ञ किया। ससुर दामाद का रास्ता ही ऐसा है कि हर दामाद चाहता है कि ससुराल में जाकर के हमको अपने ससुर से सम्मान मिले, और जो स्वार्थ की भावना रखता है वह ससुर चाहता है कि दामाद की जो है गरज पड़े सो हमारे पांव पड़े। लो, यह कथा इसी बात का संदेशा देती है। अपनी प्रतिष्ठा करवावे के लाने दक्ष प्रजापति ने सभा में तब जाता था जब सभा जो है खचाखच भर जाती थी, और ये प्रतिष्ठा रूपी मिठास से कोई व्यक्ति बचा नहीं। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, इस प्रतिष्ठा को हर व्यक्ति चाहता है कि हम जाएं तो हमारी पूछ सब लोग करें, हमारी लोग जय जयकार करें। ध्यान देना, भक्ति करना बहुत कठिन मार्ग है। हमारे सुभाषित रत्न भांडागार में एक श्लोक आता है, विज्ञ श्रोता समासीन विराजमान है। भक्त यदि अपनी अहेतु की भक्ति से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? जो लोग प्रतिष्ठा देने जा रहे हैं उस प्रतिष्ठा से जहां तक बन सके बचो, प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। अपनी यहाँ पर खातिरदारी से बचना चाहिए, जहां तक बन सके काम स्वयं कर लो, अच्छी बात है। और जहां कुछ व्यवस्था है तो वहां पर जो करवा सकते हो, अन्यथा प्रतिष्ठा से बचना जरूरी होता है। ये मत समझना
कि हम पंडित बन गए, लोग हमारी आरती उतार रहे हैं, लोग ताली बजा बजा करके हमारी जय जयकार कर रहे हैं और टीवियों में हमारा प्रचार प्रसार होगा, प्रसारण होगा। है ज्यादा ठसा के मैं नहीं रही, अपन खुली बात यह बता रहे, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, लोग जय जयकार करने लगेंगे, लेकिन भगवान की अहित की भक्ति से हम वंचित हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान खोल करके सुन लो। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा गौरवम रौरवम समम अभिमानम सुरापानम त्र्यम त्यक्ता हरिम भजे। ये है सूत्र। जो अकिंचन भक्त हैं वे अकिंचन भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, वो तो मात्र है अपने भगवान को हृदय में धारण करते हैं। और जिसने भगवान को हृदय में धारण कर लिया, भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्य। भक्तमाल में कथा आती है, एक लोचनदास नाम के भक्त थे, बिल्कुल 2 शब्द में सुन लिया, अधिक समय नहीं लेंगे। और पुलिस में नौकरी करते थे, पुलिस की नौकरी करते थे भैया लोचनदास भक्तराज, पुलिस की नौकरी करते थे, लेकिन ऐसे भक्ति में पगे हुए थे, ऐसे रंगे हुए थे कि जहां पर भगवान की कथा सुनने में, जहां पर भगवान की है, यहाँ पर भक्ति में लोग कीर्तन में रंगे हुए हैं। वो जमाने में साइकिलें चलत थी ज्यादा, सब साइकिल टिकाई और ताली बजा बजा के भगवान को नाम संकीर्तन करने लगे। अच्छा, लाइन में गिनती रोज करावे जाने पर तो ठीक रात में 8 बजे, ज्यादा समय नहीं ले, ठीक रात्रि में 8 बजे यहाँ पर गिनती करावे को जात तो हर जवान, हर पुलिस के सिपाही। लोचनदास भी नित्य की भांति यहाँ पर जो है अपनी गिनती करावे के लाने पुलिस लाइन में जा रहे थे। भाग्य की बात के रास्ते में कुछ भक्त लोग कीर्तन मंडली थी, तो कीर्तन में रंगे हुए थे, ताली बजा बजा करके कह रहे थे कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे। हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। जो भी भक्त शरण में आवे, 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 पूर्ण मनोरथ साकर पावे, पूर्ण मनोरथ साकर पावे। हृदय में प्रेम भरे तुबरो, ये में प्रेम भरे तुबरो। हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे। बोलो कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। साथियों, जब भगवान नाम कीर्तन में संलग्न भक्तों को देखा, लोचनदास भक्त से रहा नहीं गया। पुलिस में नौकरी करते थे और उसी समय टिकाई साइकिल एक जगह रखी और ताली बजा बजा करके भगवान के नाम कीर्तन में जुट गए। इतने विभोर हो गए, इतने विभोर हो गए कि जिनको समय को ध्यान ही नहीं रहा। अच्छी तरह से समझना हमारे प्रिय श्रोता वर्ग, जब रात्रि के 8 बजे
तो भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति। जब रात्रि के 8 बजे तब जिनके कीर्तन में वह भक्त लोचनदास मग्न बने हुए थे, आज चिंता उनको हुई कि हमारा भक्त तो हमारे नाम कीर्तन में मग्न है और यदि समय पर गिनती नहीं करा पाएगा इसकी नौकरी चली जाएगी, इसकी नौकरी छूट जाएगी। तो यह है भगवान की भक्त वत्सलता। लोचन दास को बेस बनाई, हमारे यहाँ पर अनुभवी साधक कहते हैं कि लोचन दास को बेस बनाई, जाकर के गिनती करवाए। लोचन दास को रूप बनाए, लोचन दास को रूप बनाए, जाकर के गिनती करवाए। भक्त बसल प्रभु गिरवर धारी, भक्त बसल प्रभु गिरवर धारी, भक्त की कारज स्वयं संभारी। भक्त बसल प्रभु गिरवर धारी, भक्तों के कारज स्वयं संभारी, भक्तों के कारज स्वयं। यह भगवान की भक्त वत्सलता। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे नाम कीर्तन में हमारा भक्त इतना विभोर हो गया, इतना मगन हो गया कि जिसको जो है सुध बुध नहीं रही और देह का जो अध्यास है उसने खो दिया, तो भगवान ने उसी समय लोचनदास भक्त का रूप बनाया और ठीक रात्रि में 8 बजे पहुंचे और 8 बजे जाए करके साहब के सामने इन्होंने अपनी हाजिरी प्रदान कर दी। यहाँ रात भर कीर्तन में जब मग्न बना रहा भक्त लोचनदास, प्रातः काल होगा, जैसे ही कीर्तन का विराम होगा, आरती हुई, प्रसाद वितरण होगा, उसको होश आ गए। अरे हे भगवान, हमने जो कहा करता रात्रि की 8 बजे गिनती में करानी थी, हाजिरी डलवानी थी और आज सुबह के 8 बज गए, अब क्या होगा? अब तो हे भगवान आप ही जानो, हमने तो आप ही को जो है आश्रय चरणों को प्राप्त करो है। दौड़ा दौड़ा गया और साहब के सामने जा करके कहने लगता, क्षमा करो अपराध हमारे, हे साहब अब आए हैं द्वारे। हे साहब क्षमा करो, क्षमा करो, रात्रि में हमने गिनती नहीं करा पाई, रात्रि में हम लाइन में नहीं आ पाए। साहब सब बातें सुन रहे थे, इसको आज हो क्या गया, रात्रि में हाजिरी करवा करके गया और प्रातः काल पुनः आ गया। यह तो अपनी गाय जा रहा था, जब बहुत देरी हो गई तो साहब जो है हाथ में धो करके और जब तैयार हुए तो कहने लगते, क्यों जी क्या बात है? बोलो अन्नदाता रहम करो, हम आपकी समक्ष अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, रात में गिनती नहीं करा पाई। साहब ने रजिस्टर निकाला, बतलाया, चोरी बावरे हो गए क्या? तुम रात में आए, यहाँ पर गिनती करवाई, हाजिरी डलवा करके चले गए। बस एक बार जोर का झटका लगा उस भक्त के लाने, लोचनदास के लाने, और हाथ जोड़ करके कहा, बस साहब इस्तीफा ले लो, हम नौकरी नहीं करना चाहते। क्या बात है? उसी समय उस भक्त लोचनदास ने कहा कि हम तो रात में जो है कीर्तन हो रहा था, उसी कीर्तन में जो है संलग्न थे, हमारी जो है यहाँ पर हाजिरी डलवावे के लाने, हमारे स्वयं कृष्णचंद्र के लाने आउने परो, अब तो हम जो उन्हीं का भजन करेंगे। साहब का सीना धड़कने लगा और साहब कहने लगते, भैया इस्तीफा तुम मत दो, इस्तीफा हम देंगे। 3 लोक के नाथ और हमारे यहाँ पर आकर के हाजिरी देते रहे और हम यहाँ पर जो उनको खड़े किए रहे, इससे बढ़कर के जो अपराध हमारा क्या होगा? इससे बढ़कर के अपराध क्या होगा? प्रिय बंधुओं, साहब जो यहाँ पर इस्तीफा
देना चाहते हैं, लेकिन पूरा डिपार्ट तैयार हो गया कि नहीं साहब, आपने जो है यहाँ पर दर्शन किया है, भले परोक्ष में दर्शन किया है, लेकिन भगवान की अहित कृपा, ऐसे साहब को हम अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते हैं। उसी दिन से साहब भी भगवत भक्ति में लीन हो गए और लोचन दास तो जो उसी समय आज भगवान के प्रति जो है दयाद्र होकर के और विश्वास पूर्वक जो है यहाँ पर भगवान के भजन में संलग्न हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, भक्ति योग इतना सुगम है कि जो एक बार भगवान के भरोसे पहुंच भर जाए, एक बार भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, प्रिय श्रोता बंधुओं, ऐसे भक्त को भगवान कभी गिरने नहीं देते हैं। सज्जनों, 5 महीने में दक्ष ने अपने किए हुए कर्म का जो है फल प्राप्त कर लिया और 5 महीने में जो महाराज ध्रुव ने अपना जो मधुवन में जाए करके तपस्या का फल प्राप्त कर लिया। और इसी तारतम्य में एक छोटा सा भजन, इसके पश्चात शेष समय जो है आगे की कथा आप लोग 1 मिनट के पश्चात सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रीतम धागा प्रेम का मत खींचो टूट जात, लाख करे कोशिश लेकिन बीच में गांठ रह जाए। प्रीतम तुम दरिया हो, मैं अब गुन की जहाज, अब के पार उतार दियो तोरे बाप पकड़े की लाज। कि मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मोहे राधा की अखियन के प्यारे, राधा की अखियन के प्यारे, राधा की अखियन के प्यारे। मेरे मोहन आप सहारे, मेरे मोहन आप सहारे, मेरे मोहन आप सहारे। मेरे मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली बजा जा, मुरली वालो मुरली बजा जा, रूप सावरा दरस करा जा,
रूप सावेरा दरस करा जा, रूप सावेरा दरस करा जा। मेरे जीवन की हो गई सार, बहुत दिन बीत गए, आने में लोभन का बहुत दिन बीत गए। मंदिर में आजा प्यारे, मन मंदिर में आजा प्यारे, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। सुध बुध की सुध बुध, तन मन की मेरी सुध बुध राजा, तन मन की मेरी सुध बुध राजा। मेरे मेरे हाँ मेरे मन में बस जाओ जा, बहुत दिन बीत गए, मीरा के भक्ता बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मीरा के भक्ता बहुत दिन बीत गए। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, तेरी सूरत देखी तुझ में प्रेम की मूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। Thank you.